हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सरोवर पर। आज हम पढ़ेंगे राधा कृष्ण दास का जीवन परिचय और साहित्यिक योगदान। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा कृष्ण दास का जन्म सन 1865 ईस्वी में काशी में एक ऐसे परिवार में हुआ था जो हिंदी साहित्य की धारा को नई दिशा दे रहा था। उनके पिता कल्याण दास साधारण गृहस्थ थे, जबकि माता गंगा बीबी भारतेंदु हरिश्चंद्र की बुआ थी। यही पारिवारिक संबंध उन्हें भारतेंदु के फुफेरे भाई बनाता है और काशी में उस जीवंत साहित्यिक वातावरण का हिस्सा जहां हिंदी नवजागरण की लहरें उठ रही थी। मतलब यहाँ पे जो राधा कृष्ण दास हैं वो जो उनकी माता हैं गंगा बीबी, वो भारतेंदु जी की बुआ थी। इस प्रकार से ये भारतेंदु हरिश्चंद्र और राधा कृष्ण भाई मतलब फुफेरे भाई लगते हैं। आगे कहा जा रहा है इसमें कि शरीर से वे जन्मजात कमजोर थे। उनकी काया इतनी नाजुक थी कि औपचारिक शिक्षा का द्वार उनके लिए लगभग बंद ही रहता। स्कूल कॉलेज की दीवारों वे शायद ही पार कर पाए, लेकिन किताबों की दुनिया में उन्होंने स्वयं ही राह बना ली। मतलब कि वो राधा कृष्ण दास शरीर से इतना कमज़ोर थे कि वो कभी स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए, इसलिए उन्होंने स्वाध्याय मतलब कि खुद से ही पढ़ के उन्होंने हिंदी के साथ साथ बांग्ला, गुजराती, उर्दू और संस्कृत पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि कोई यह नहीं कह सकता था कि वे अनपढ़ है। मतलब कि उन्होंने स्वाध्याय से अपने हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी ज्ञान अर्जित किया। यह स्वाध्याय का चमत्कार था। ऐसा लगन और गृहस्थ शरीर को भी अध्ययन को मेज से नहीं हटा सके। आगे कहा जा रहा है, मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला नाटक लिखा, दुखिन बाला। यह छोटा सा रूपक था, लेकिन इसमें स्त्री के दुख को इतनी संवेदना से उकेरा गया कि पाठक का हृदय पिघल जाए। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जब ये 15-16 वर्ष के थे तब इन्होंने अपना पहला नाटक लिखा था, जिसमें है दुखनी बाला। इसमें एक दुखी स्त्री की कहानी है, मतलब कि एक स्त्री की जो पीड़ा है, वेदना है, वो बताया गया है। आगे है, स्वास्थ्य ने उन्हें कभी साथ नहीं दिया। रोग उन्हें घेरे रहे और मात्र 42 वर्ष की आयु में मतलब 1 अप्रैल 1907 को वे दुनिया से विदा हो गए। लेकिन जो उन्होंने छोड़ा वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। एक ऐसा योगदान जो शारीरिक अशक्तता की महानता की ऊंचाई तक ले गए। मतलब इनका जो मृत्यु है 1907 ईस्वी में हो गया। अब हम देखेंगे साहित्यिक योगदान की, साहित्य में इनका किस प्रकार से योगदान रहा। प्रारंभिक रचनाएं इसके ठीक 1 साल बाद 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने उपन्यास लिखा निसहाय हिंदू, जिसमें हिंदू लोग कितने लाचार थे और मुस्लिमों की कट्टरता दिखाई गई है। आगे कहा जा रहा है कि भाषा सरल लेकिन सवाल गहरे थे। यही वह दौर था जब वे बंगला साहित्य से प्रभावित होकर स्वर्णजता जैसी रचनाओं का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे बंगला का जो बंगला भाषा में लिखा गया स्वर्णजता की हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया था। ऐतिहासिक एवं पौराणिक रचनाएं इतिहास की ओर उनका झुकाव जल्दी ही दिखा। बप्पा रावल की वीरता ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि आचार्य चरितामृत नाम से उनकी जीवनी लिखी। इसी क्रम में महारानी पद्मावती नामक रूपक की रचना, जिसमें राजपूत शौर्य और स्त्री सौंदर्य का सुंदर संयोग है। मतलब कि यहाँ पे आचार्य चरितामृत बप्पा रावल मतलब कि राजपूत राजा की जीवनी इन्होंने लिखा, और महारानी पद्मावती मतलब कि ये नाटक है जिसमें वीरता और सुंदरता का मेल दिखाया गया है। आगे है इसमें कृष्ण भक्ति प्रधान रचनाएं, लेकिन इनका हृदय सच्चे अर्थों में कृष्णमय था। धर्मालाप उनकी ऐसी रचना है जिसमें विभिन्न मतों के पात्र आपस में वार्तालाप करते हैं और अंत में हरि भक्ति ही सर्वोपरि सिद्ध होती है। वे स्वयं तीर्थयात्री थे। वृंदावन, मथुरा, द्वारका की लीला भूमियों में घूमे और जो वर्णन लिखा वह इतना हृदय स्पर्शी कि पाठक स्वयं को वहां खड़ा पाता है। मतलब कि इनकी रचनाओं में जीवंत रूप का झलक पड़ता है। नाटक उनकी प्रिय विधा रही। दुखिन बाला, पद्मावती, राजस्थानी केसरी, महाराणा प्रताप सिंह उनके 3
प्रसिद्ध नाटक हैं, खासकर महाराणा प्रताप में राजपूत गौरव का जो चित्रण है वह हिंदी नाट्य साहित्य में अद्वितीय है। भारतेंदु का अपूर्ण नाटक प्रेम जोगिनी या प्रसन्न प्रताप उन्होंने इतनी कुशलता से पूरा किया कि दोनों की शैली में कोई भेद नहीं दिखता। यह उनकी लेखन प्रतिभा का सर्वोच्च प्रमाण है। मतलब कि जो भारतेंदु जी की जो नाटक अधूरी रह गई थी उसे इन्होंने पूरा किया और दोनों की जो शैली है एक जैसी ही दिखती है। आगे इसमें जो अन्य रचनाएं हैं उनकी अन्य रचनाएं भी कम नहीं थी, जिसमें नागरी दास का जीवन चरित्र में भक्ति काव्य की परंपरा को जीवंत किया, हिंदी भाषा के पत्रों का सामयिक इतिहास, हिंदी पत्रकारिता का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन। भारतेंदु जी की जीवनी में उन्होंने अपने फुफेरे भाई को श्रद्धांजलि दी और रहीमन विलास में रहीम की दोहावली को नया जीवन दिया। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नागरी दास का जीवन चरित्र यानी कि एक भक्त कवि की जीवनी लिखी इन्होंने, और हिंदी भाषा के पत्रों का इतिहास मतलब कि हिंदी के जो अखबार थी उनकी पहली किताब बनाई, और भारतेंदु जी की जीवनी यानी कि अपने भाई को याद करके उनका जीवनी लिखा, और रहीमन विलास मतलब रहीम के जो दोहे हैं उनको एक नया रंग प्रदान किया। संस्थागत और सामाजिक योगदान। संस्थाओं के प्रति उनका लगाव भी गहरा। नागरी प्रचारिणी सभा के वे प्रथम अध्यक्ष थे। सभा के हिंदी पुस्तकों के खोज विभाग की नींव उन्होंने ही रखी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन उनके संपादकत्व में शुरू हुआ। अदालतों में नागरी लिपि के प्रयोग के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए। भारतेंदु हरिश्चंद्र विद्यालय और अनेक सभाओं के उन्नयन में उनका हाथ रहा। समाज सुधार पर उन्होंने कई लेखें लिखी, लेकिन कभी आक्रामक नहीं हुए। उनका सुधार शांत और तर्कपूर्ण था। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा के जो ये पहले अध्यक्ष बने थे, यानी कि जो और सरस्वती पत्रिका का जो पहला अंक था उनका नेतृत्व में इनके ही नेतृत्व में छापा गया था। और यहाँ पे जो कोर्ट में नागरी लिपि यानी कि देवनागरी लिपि चलाने के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उनके खिलाफ, जो मतलब कि उन्होंने अपना अहम भूमिका निभाया अपनाने के लिए, और हरिश्चंद्र विद्यालय और कई सभाओं को मजबूत किया। इन्होंने समाज सुधार पर लेख लिखा और शांतिपूर्ण तर्क से लोगों को मतलब अपने विचारों से प्रसन्न किया। और इनका जो मृत्यु है वो 42 साल की उम्र में हो गया था, मतलब कि 1907 की ईस्वी में। ये इनका जीवन परिचय और साहित्यिक योगदान है। अब अगले वीडियो में हम इनकी जो कविता लगी हुई है उसे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।